हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल हर ऑफिस में एक ही चर्चा है, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। एचआर बार बार पूछे जा रहा है कि बताओ कौन सा वाला तुम चूज कर रहे हो, एंड सबका क्वेश्चन है किसमें ज्यादा टैक्स बचेगा। एंड ये क्वेश्चन अराइज हुआ है क्योंकि टैक्स में कुछ चेंजेस भी हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कि हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे जैसी सिटीज को एचआरए के मामले में 50% ऑफ द बेसिक सैलरी ले जाया गया है। वही दूसरी तरफ जो हॉस्टल फीस है, वो जहां पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में 300 रुपीज पर मंथ था, वो बढ़ करके अब लगभग 9000 पर मंथ तक पहुंच गया है। स्कूल फीस वगैरह जो है यानी ट्यूशन फीस, वो 200 रुपए से बढ़ के 3000 पर मंथ तक पहुंच गया है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, एंड उन चेंजेस की वजह से माइंड में क्वेश्चन आता है न्यू वाला टैक्स रिजीम लो या ओल्ड टैक्स रिजीम लो। तो इस पूरे डाउट को तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ शीट जिसमें आप अपना नंबर भरो और आपको खुद वो शीट बता देगी कि भाई न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। एंड वो शीट आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि यार न्यू वाला लूं या ओल्ड वाला लूं। एंड सबसे लास्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू वन ट्रिक, जिससे आपके ये कंफ्यूजन ना खत्म ही हो जाएंगे हमेशा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जो शीट बनाई हुई है इसमें दो टैब है, एक है सैलरी स्लिप का डेटा, दूसरा है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। तो आपको जो फिलअप करना है वो फिलअप करना है सैलरी स्लिप का डेटा, दैट्स इट। बाकी कैलकुलेट होकर के दूसरे में आएगा। दूसरे टैब में वैसे मैंने बहुत सारी डिटेल्स बताई है जो आपको हेल्प करेगी, लेकिन अभी के लिए फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी स्लिप के डेटा पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डेटा है, सबसे पहले आपकी टोटल ग्रॉस इनकम क्या है। मान के चलते हैं कि आपकी टोटल ग्रॉस इनकम है 15 लाख रुपीस। उसके बाद आता है बेसिक प्लस डीए। डीए से घबराना मत, डियरनेस अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है। तो ये जो भी आपकी सैलरी में लिखा हुआ है बेसिक सैलरी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो आपकी सैलरी में लिखा हुआ है 60,000 आपका बेसिक है, तो बेसिक इंटू 12 7,20,000। नेक्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ये भी चेक करो आप अपने सैलरी स्लिप में कि एक्चुअली वो लोग कितना एचआरए दे रहे हैं। नॉर्मली कितना देते हैं, नॉर्मली 50% ऑफ बेसिक वो देते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 30,000 इंटू 12 यानी 3,60,000 हो गया आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। इतना आपकी कंपनी आपके सैलरी स्लिप में लिख करके आपको दे रही है। सैलरी स्लिप सामने रखो तो ही ईजी होगा। देन एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअली आपने रेंट पे कितना किया है वो पता करो आप। अब आप जो भी आप रेंट पे कर रहे हो, लेट्स से आप 20,000 पे कर रहे हो, तो 20 इंटू 12 यानी कि 2,40,000 आपका एक्चुअल रेंट पेड हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपकी सिटी कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने सारे मेट्रो सिटीज का नाम दे दिया है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, ये सारी चीज़ें आप इसमें से सिलेक्ट करो, या फिर अदर सिटी है तो वो सिलेक्ट करो, क्योंकि उसके हिसाब से एचआरए में डेफिनेटली चेंज आएगा, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मान के चलो कि आप इस वक्त बैंगलोर में रह रहे हो। देन एक्चुअली में आप पेरेंट्स के लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हो। इट कुड बी एनी नंबर। अगर आप पेरेंट्स के लिए कुछ पे कर रहे हो तो, नहीं तो आप इसको 0 भी डाल सकते हो। सेल्फ के लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट जा रहा है आपका, ठीक है। देन क्या आपके पेरेंट्स 60 के अबव है या नहीं, क्योंकि 60 के अबव है तो टैक्स में अलग बेनिफिट है, बिलो है तो अलग बेनिफिट है। अमाउंट का वो लिमिट है 50,000 एंड 75,000। एंड देन आर यू अबव 60, अगर आप भी 60 के अबव हो देन यू कैन एंटर दिस ऑल्सो, तो यू कैन से नो, मैक्सिमम लोग तो नहीं होंगे। देन फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका टोटल एटीसी में डिडक्शन कितना हो सकता है, ये आपको लिखना है। देखो मैक्स लिमिट 1.5 लाख की है। अब आपका ये ELSS म्यूचुअल फंड या फिर SSY सुकन्या समृद्धि, प्रिंसिपल पेमेंट इन होम बाय, या फिर PPF, LIC, PF, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, टर्म इंश्योरेंस एंड स्कूल फीस, ये सब एटीसी में जाता है। तो यहाँ पे देख लो 1.5 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट है। तो आपका जो नंबर है आप ये भर सकते हैं, 60,000, 70,000, 1 लाख जो भी भरना है। देन है कि आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन NPS में क्या है, कुछ भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हो क्या, क्योंकि इसका बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू वाले में सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन का नहीं है। बट यहाँ पे मैंने लिख लिया, लेट्स से आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो या करने वाले हो आप इसको लिख लो। देन फिर आता है इंटरेस्ट पेमेंट, कि भाई आप कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो क्या, जो भी आपने घर लिया हुआ है, तो जो नंबर है आप यहाँ पे भर दो। लेट्स से आपका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट 40,000 जा रहा है।
देन फिर आता है एनपीएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी अगेन आपको आपकी सैलरी स्लिप में दिखेगा। ये कितना होता है, मैक्स अप टू 14% ऑफ द बेसिक ये होता है मैक्स, बट एक्चुअल नंबर क्या है वो आप यहाँ पे एक बार लिखो। लेट्स से 7,000 इंटू 12 यानी 84,000 हो रहा है। देन लीव ट्रेवल अलाउंस कुछ है अगर, एंड देन फिर आता है जो हॉस्टल पेमेंट वगैरह है उसका। तो यहाँ पे लेट्स से आपका हॉस्टल पेमेंट 9,000 इंटू 12, एक बच्चे का पेमेंट कर रहे हो 1,08,000। अदर बेनिफिट जैसे कूपन कोड, मील, ये सारी चीज़ें मिलती है तो आपने ये भी कर दिया 50,000। एंड इसके अलावा कोई पॉलिटिकल डोनेशन, क्योंकि बहुत पहले फेमस था, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल डोनेशन दिखा देते और टैक्स में बेनिफिट ले देते। अगर कोई है सच में तो यहाँ पे लिखो। इसके अलावा भी देखो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें मैंने कोई जैसे एफडी की इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वो सब मैंने नहीं जोड़ा, वो आप अपने ग्रॉस इनकम में लिखना है, इसी में जोड़ करके लिख दो। इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना रहा हूँ, सिंपल, कि भाई कितना सिंपल हम बना सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और फील्ड होंगे छोटे छोटे जो छूट गए होंगे, तो उस पर मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने भर दिया, भरने के बाद अब आपको जाना है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में। सिंपल, तो यहाँ पे इसने नंबर ये उठा लिया कि 15 लाख आपका इनकम है। अब ये फिलअप करेगा न्यू टैक्स रिजीम में क्या एटीसी का बेनिफिट है, तो नहीं, 0। ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से आपने नंबर यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 90,000 लिख दिया, ठीक, तो ये 90,000 ही लेगा। लेकिन आप में से किसी ने आकर के जोश में आके 2.5 लाख लिख दिया, तो भाई मैक्सिमम तो 1.5 लाख ही है, तो 1.5 लाख ही लेगा, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हम सबको पता है, 75,000 का न्यू टैक्स रिजिम में है, ओल्ड में 50,000 का है। देन एनपीएस का इसने अगेन वो नंबर वहाँ से पिकअप किए, सारे नंबर वहाँ से पिकअप कर, आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ये एकदम नोट कर लो, वरना पक्का इसमें आप नंबर लिख दोगे और फिर गड़बड़ होगा। देन फिर मैक्सिमम 14% ऑफ बेसिक सैलरी इसने यहाँ पे उठा लिया कि भाई 84,000, ये न्यू और ओल्ड दोनों में है। अगर आपको एक बार डबल चेक करना है तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से दोनों में है। उसके बाद फिर है मेडिकल का कुछ अगर डिडक्शन है, तो यहाँ पे 92,000 कैसे आ गया, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि आपके पेरेंट्स अबव 60 हैं यहाँ पे, तो उनका 50,000 पूरा बेनिफिट में आ जाएगा, और आपका जो है 40,000 यहाँ से बेनिफिट में इसने उठा लिया है। बाय द वे आप 60 के नहीं हो तो 25,000 का ही मैक्सिमम लिमिट है, तो इसने देखो यहाँ पे भी अगेन सही नंबर उठा लिया, टोटल ऐड करके 75,000 आता है, इसने उतना उठा लिया। एंड देन फिर आता है एचआरए का डिडक्शन, तो मैक्सिमम इसने जो कैलकुलेट किया है 1,68,000। अब आप सोच रहे हो कि लोकेश, लेकिन एचआरए जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो तो 2,40,000 का है एंड 3,60,000 मुझे मिल रहा है, तो मुझे पूरा 2.4 का तो बेनिफिट मिलना चाहिए, बट ऐसे नहीं काम होता। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बेसिक सैलरी है वो है 7,20,000, जो हमने यहाँ पे रफ नंबर लिखा हो उसके बेस पे। एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, 3,60,000। बेसिक इनकम जो है 7,20,000, एक्चुअल रेंट पे 2,40,000। ये तीनों नंबर आपने बता दिए। अब गवर्नमेंट इसमें अपना ट्रिक लगाएगी। ट्रिक क्या है उनका, कि भाई जो भी आप रेंट पे कर रहे हो ना, उसमें से -10% ऑफ बेसिक, तो -10% ऑफ बेसिक यानी इसका 7,20,000 का 10% माइनस होगा, तो ये आ गया 1,68,000। यहाँ पे देखो मैंने सारा रूल लिखा हुआ है। एंड देन फिर इन तीनों में से जो लोएस्ट नंबर है वो वाला वो पिकअप करेंगे, तो लोएस्ट आया 1.68, और यहाँ से इसने पिकअप कर लिया, ये रहा 1.68। देन फिर आता है लीव ट्रेवल अलाउंस, इसको भी यहाँ से नंबर पिकअप करते हैं, ऐसे नंबर डायरेक्ट नहीं लिख देते, ये लो, तो ये भी अब यहाँ पे पिकअप हो गया। देन यहाँ पे ट्यूशन फीस और हॉस्टल का जो बेनिफिट है वो सब यहाँ पे आ गया। अदर बेनिफिट लाइक कूपन कोड ये सब है तो भी आ गया। एंड देन फिर आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आ गया, बट ये जो है मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अब देखो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जो टोटल बेनिफिट है 1,59,000 का है, एंड जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें सब जोड़ जाड़ के आपका 7,80,000 का बेनिफिट बन सकता है। इसके बेस पे अब जरा देखते हैं क्या होगा। तो फिर ओल्ड पे पहले देखते हैं कि भाई 15 लाख की सैलरी में से 7.8 तो आपको डिडक्शन में चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 7,20,000। 7,20,000 का ये टैक्स स्ट्रक्चर होगा, एंड आपका लगभग टैक्स आएगा 56,000 साल भर का। एंड देन फिर ऑफ कोर्स इस पे कोई सरचार्ज है, या फिर यहाँ पे देखो 4% का सेस कैलकुलेटर है, तो टोटल 58,000 का टैक्स आपका बनेगा पर मंथ। 4,897 का टैक्स बनेगा। लगभग आपको 1,20 मिलना चाहिए, बट 1,20 मिलेगा नहीं। यहाँ क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स पीएफ वगैरह ये सब डिडक्ट होंगे। ये सब मैंने डमी नंबर भर दिए हैं, पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, तो लगभग 1,13 तो आपके हाथ में आना चाहिए। बट 1,13 आपके हाथ में आता हुआ क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो एनपीएस में डिडक्ट हो जाएगा।
आप ही ने तो बोला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करने को, फिर वो दुनिया भर का ATC वगैरह आपको करना होगा, तो इन हैंड ज़्यादा कैश बचेगा नहीं, दिख भले रहा है बट ज़्यादा बचेगा नहीं। नेक्स्ट आता है न्यू टैक्स रिजीम। देखो न्यू टैक्स रिजीम में तो सिर्फ 1.59 का बेनिफिट है, तो बचा 13,41,000। तो 13,41,000 पे जो टैक्स बनेगा 81,000 का पर ईयर बनेगा। अगेन सेस वगैरह लगा के पर मंथ 7,000 का टैक्स बनेगा। यहाँ पे रियली आपको 1,17 आता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स उसमें से भी आप PF और ये सब हटाएंगे तो 1,11 आपके हाथ में आ सकता है। ऑफ कोर्स इसमें भी NPS डिडक्ट होगा, बट यहाँ पे फिर भी ज़्यादा कैश आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपको ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है ये सब कंपलसरी नहीं है। अब इसके बेस पे इसने देखो बता दिया कि भाई अगर यही आपका स्ट्रक्चर है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है। बट अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जैसे भाई सब लोग ATC का मान लो चलो सब बेनिफिट ले ही लेते हैं, NPS का भी ले लेते हैं, चलो इंटरेस्ट पेमेंट सबके पास नहीं है तो मैं ये हटा रहा हूँ। एंड स्कूल फीस वगैरह ये भी सबके पास नहीं होती है, बहुत कम सेगमेंट में मिलती है, ठीक है। NPS का कंट्रीब्यूशन चलो आप करवा सकते हो, मील कूपन कोड वगैरह इतना नहीं होता, लीव ट्रेवल अलाउंस कुछ मिला है तो ठीक है। तो ये एक नॉर्मल केस अब मैंने यहाँ पे भर दिया, एकदम नॉर्मल केस। अब नॉर्मल केस के बेस पे देखो सिर्फ मैंने वो 2 चीज़ें हटाई, तो ये जो टोटल ऐड होकर के आ रहा है वो 5,82,000। ये ज़्यादातर 80-90% केस में इतना तक आदमी पहुँच सकता है। ये पहुँचने के बाद फिर सिर्फ यहाँ पे देखो 5,80,000 का डिडक्शन लेने के बाद भी 96,000 का टैक्स आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, एंड न्यू वाले में सिर्फ 81,000 का। एंड ऑफ कोर्स सेस वगैरह यहाँ पे जोड़ दो तो सरचार्ज वगैरह लगा के अगेन देखो टैक्स किस में कम है, न्यू वाले में, तो आपके लिए न्यू वाला ज़्यादा बेहतर। ये अपने आप कैलकुलेट होकर के आ रहा है न्यू या ओल्ड। तो ज़्यादातर लोगों को आई एम टेलिंग यू न्यू ही ज़्यादा अच्छा बैठेगा। नाउ क्वेश्चन जो मैंने बोला था ना शुरू में कि एक ट्रिक बताऊंगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बट आपको यहाँ तक तो प्रॉपर क्लैरिटी आ गई है कि ये पूरा काम कैसे कर रहा है शीट। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे मैंने कुछ नुआंसेस वगैरह लिख रखे हैं, कि फ्यू नुआंसेस मैंने इग्नोर, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे सब कॉम्प्लिकेशन हटा के एक सिंपल सा शीट बनाते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको तुरंत पहले एक बेनिफिट मिले। बट ये सब देखने के बाद अगर अभी भी आपके मन में क्वेश्चन है कौन सा वाला लूँ, तो आई विल सजेस्ट यू गो विद द न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि इससे आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा कैश आएगा। एंड पूरा साल भर है आपके पास ये प्लान करने के लिए कि भाई मैं इसको कैसे इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करूं। एंड आप अगर ये सही तरीके से डिप्लॉय कर पाए, एंड टैक्स फाइलिंग के वक्त आज सिर्फ डिक्लेयर करना, कुछ करना नहीं, तो डिक्लेयर न्यू ही कर दो। टैक्स फाइलिंग करते वक्त आप देख सकते हो कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बढ़िया बन रहा है, उस वक्त आप उसकी टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। बट उसके लिए याद रखो पहले से प्रिपेयर करना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आप भागोगे कि मैं इतना 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके टैक्स कुछ बचा लूँगा 2-4 हज़ार बचाने के लिए। तो ऐसा मत करना कि भाई मैं 2-4 हज़ार मेरा बचेगा, इस चक्कर में 1.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया पैसा ही जो है 60 साल के लिए लॉक इन कर दे रहा हूँ। ये नहीं करना है, इसलिए ये प्रॉपर वीडियो बना है। इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन अ कैलकुलेटर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप खुद ही भर सकते हो। एंड उसके बाद आप जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करोगे ये अपने आप बता देगा कि भाई आपके लिए ओल्ड वाला अच्छा है या न्यू वाला अच्छा है। उस शीट को मैं ये वेब पेज में बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो रिलीज़ करते वक्त तक ये हो गया तो इसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ से आके देख सकते हो। बाय द वे शीट तो है ही है, शीट आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बट याद रखो भाई ये शीट पे जा करके आपको फाइल कहाँ गया, मेक अ कॉपी करना, इसमें मत एडिट करने जाना। पक्का मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना बताने के बाद भी कोई ना कोई आएगा जो इसी में एडिट करने जाएगा। भाई ऐसे तो 50 लोग एडिट करने लगेंगे इसको। मेक अ कॉपी सिंपल, एंड देन फिर उस कॉपी पे आपको जो करना है वो करो। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन है, थॉट है, आपको लग रहा है लोकेश ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, वो भी कॉमेंट सेगमेंट में बताओ, हम उस कॉमेंट को पिन भी कर देंगे ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको हेल्प मिले। बाकी आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो खास करके यही सोच रहे हैं कि न्यू वाला लूँ या ओल्ड वाला लूँ, और ये शीट भी आप उनको बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।